अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें हमने सर्कुलर मोशन के बारे में काफ़ी डिटेल से बात की थी। ठीक है, और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो पढ़ी थी। उसमें हमने ये देखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने ये देखा था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के दरमियान रिलेशन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उसके साथ एक एक्सेलरेशन होता है। वो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, AC। और उसमें हमने फिर में बाद में फाइंड किया था सेंट्रिपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक में हमने इन चीज़ों के बारे में बात की थी। तो ये सब बातें जो है ये सर्कुलर मोशन में आती थी। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और उसके बाकी जो चीज़ें हैं वो अभी हमने डिटेल में पढ़ी थी। तो उसके बाद जो है वो बात ये है कि सर्कुलर मोशन जो है उसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं कि सर्कुलर मोशन जो है वो किस किस तरह से हो सकती है। ठीक है, तो उसका जो सबसे पहला एग्जांपल है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कोनिकल पेंडुलम की। तो कोनिकल पेंडुलम क्या है, ये सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल है। जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था उसी से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक आज का है वो है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में बात की थी कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कोनिकल पेंडुलम को समझ लेते हैं, बाद में उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे भी आएंगे। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम जो है वो क्या होता है, तो इसको कोनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसको कोनिकल पेंडुलम इसलिए बोलते हैं कि इसका जो शेप होता है, इसको जब आप बॉडी को ट्रेवल करवाते हैं, इस पे जब उसको पुश करते हैं तो उसका जो शेप बनता है वो शेप कोन के फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एक कोनिकल पेंडुलम है। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम को कोनिकल पेंडुलम इसलिए बोलते हैं कि इसका जो शेप होता है वो कोन के शेप में बनता है, वो कोन के फॉर्म में बनता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। और कोन आपको पता होगा कि कोन किस तरह से बना होता है, कोन का शेप जो है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो शेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक कोन शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कोनिकल पेंडुलम पढ़ेंगे उसका जो शेप है वो भी इस तरह से कोन के फॉर्म में बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, अच्छा, तो अब कोनिकल पेंडुलम के लिए हम क्या करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए, कि लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है ये। ठीक है, और इस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे जाके फिक्स कर दिया। ठीक है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे एक बॉब जो है वो अटैच कर दी। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल जो है वो अटैच कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और उस स्ट्रिंग के यहाँ पे इस पार्ट पे यहाँ पे डाउनवर्ड जो है वो हमने क्या अटैच कर दी, इसके साथ हमने यहाँ पे एक बॉब अटैच कर दी, एक पार्टिकल अटैच कर दिया। ठीक है, और ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे इस जगह पे फिक्स्ड है। ठीक है, फिर अगर मैं इस पार्टिकल को जो यहाँ पे बॉब है इसके साथ जो अटैच है स्ट्रिंग के साथ, अगर मैं इस पार्टिकल जो है वो पुश करता हूँ, ठीक है, तो मैं जब इसको पुश करूंगा तो ये मोशन स्टार्ट करेगा इस तरह से। ठीक है, तो आप देख लें कि ये स्ट्रिंग जो है ये इस जगह पे फिक्स्ड है और इसके साथ ये पार्टिकल अटैच है। तो इसको जब आप पुश करेंगे इस डायरेक्शन में तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा, ये सर्कल में इस तरह से चलेगा। ठीक है, ये इस तरह से ट्रेवल करेगा। ठीक है, जब आप इस पार्टिकल को पुश करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, और ये इसको अगर आप ज़्यादा पुश कर लें तो ये सर्कुलर मोशन जो है वो पूरा कर लेगा। ठीक है, मतलब ये इस तरह की शेप में चलेगा। ठीक है, तो इस तरह की शेप को हम क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा कि आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे एक बॉब अटैच है पार्टिकल। ठीक है, और इस पार्टिकल को मैं पुश करता हूँ यहाँ से, मतलब ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादातर पुश कर देता हूँ। ठीक है, तो इस पार्टिकल को जब मैं पुश करूँगा तो ये यहाँ से ट्रेवल करेगा, यहाँ से मूव करेगा। ठीक है,
इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से फिक्स्ड है ये स्ट्रिंग। तो अगर ये स्ट्रिंग यहाँ से फिक्स नहीं होती तो ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मोशन कर देती, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड है और इसके साथ हमने यहाँ पे मास अटैच किया, ठीक है। तो इस मास को मैं जब पुश करूंगा इस डायरेक्शन में तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलेगा, ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पार्टिकल को ज़्यादा पुश कर लूँ तो ज़्यादा पुश करने की वजह से मतलब इसमें मैं फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट कर लूँ, तो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से ये पार्टिकल जो है ये क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर लेगा इस तरह से। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोन बोलते हैं। और आपने ये याद रखना है कि ये सर्कुलर मोशन जो है ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, क्योंकि ये वर्टिकल में ट्रेवल नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टिकल है वो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये एक्सेस, ठीक है, इस एक्सेस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो यहाँ पे आपने देखना है ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। सही से नहीं बन रहा। ठीक है, तो इस पार्टिकल को अगर हम पुश करते हैं, इस पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो ये इस तरह से मोशन स्टार्ट कर लेगा इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको ज़्यादा पुश कर लें, इस पार्टिकल को ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल के डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस जगह पे यहाँ पे फिक्स था, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रिंग का हम मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो क्या है, एल है, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास ये जो है ये मार्कर को आप देख लीजिए, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग से मैंने यहाँ पे एक मास अटैच कर दिया ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस मास को यहाँ से पुश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस जगह पे मैंने इसको फेस्ट कर लिया था, ठीक है। तो मैं इस जगह को जब यहाँ पे पुश करूंगा इस पार्टिकल को तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ज़्यादा पुश करूँ तो ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर लेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हमने पुश कर दिया, ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्कर है, इस मार्कर का मैं लेंथ मान लेता हूँ कि इस मार्कर का जो लेंथ है वो क्या है, एल है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो क्या है, एल है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल था, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर यहाँ से इसने सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया, ठीक है, यहाँ से फिक्स्ड है, इसका जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो एल है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि जब आप पार्टिकल को यहाँ से पुश करेंगे, जब पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, तो पार्टिकल को जब आप यहाँ से पुश करेंगे तो ये पार्टिकल लेट सपोज अगर इस पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है, आप जब इस पार्टिकल को पुश करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो लेट सपोज अगर ये पार्टिकल इस पोजीशन तक पहुंच गया, ये, ठीक है, अगर ये पार्टिकल इस पोजीशन तक पहुंच गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले ये पार्टिकल जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो ये इस वर्टिकल के साथ जो यहाँ पे इसके साथ ये अटैच था स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, तो ये इस वर्टिकल के लाइन के साथ कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर ले यहाँ से एक लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पे जब पहुंचेगा तो ये इस लाइन के साथ कुछ एंगल पे बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये पार्टिकल जब यहाँ पे था पहले यहाँ पे था, ठीक है, तो ये अपने इस ओरिजिनल पोजीशन के साथ कुछ एंगल बनाने का, ठीक है, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर ले, इसको और इसको, इस पार्टिकल को, ठीक है, तो ये लाइन जो है ये इस पार्टिकल के साथ क्या होगा, कुछ एंगल पे होगा, उस एंगल को हम यहाँ पे मान लेते हैं थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है, एल है, ठीक है, और पार्टिकल यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे आप देख लें इस पार्टिकल पे कुछ फोर्स जो है वो काम करेंगे, कुछ फोर्स इस पे एक्सर्ट होंगे। एक फोर्स कौन सा होगा, एक फोर्स इस पे डाउनवर्ड लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम जी से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि मेरे पास एक पार्टिकल था, ठीक है, इसको हम मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया था स्ट्रिंग के साथ,
जब मैंने इसको यहाँ पे पुश किया, फोर्स एक्सर्ट किया, तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अगर हम इसको ज़्यादा पुश करेंगे तो ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर लेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। फिर आपको मैंने कहा कि इस स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो L है, ठीक है। फिर अगर ये पार्टिकल, लेट्स सपोज ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन तक पहुँच गया, जब आपने इस पार्टिकल को पुश किया तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो ये इस वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे होगा, ठीक है। तो अगर आप इस लाइन को कनेक्ट कर ले यहाँ से इसको और इसको, ठीक है, तो ये पार्टिकल इस वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे होगा, वो एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि ये पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा इस पोजीशन पे, तो इस पे कुछ फोर्स जो है वो काम करेंगे। एक फोर्स इस पे कौन सा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लिखते हैं mg, ठीक है। और यहाँ पे आप देख ले, ये एक मेरे पास क्या है, ये स्ट्रिंग था, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग अभी यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग की वजह से कौन सा फोर्स होता है, स्ट्रिंग की वजह से टेंशन का फोर्स होता है, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस पार्टिकल पे दो फोर्स जो है वो काम करेंगे। एक इस पे होगा डाउनवर्ड mg, ठीक है। एक यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस पे होगा, इस स्ट्रिंग की वजह से, इस स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, टेंशन की फोर्स टी, ठीक है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये और ये लाइन, ये क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी थीटा एंगल होना चाहिए, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा है कि मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन जब मैंने ड्रा की तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा एंगल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बन गया थीटा एंगल, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने सर्कल, मतलब जिस सर्कल में ये ट्रेवल कर रहा है, जिस सर्कल में ये मूव कर रहा है ये पार्टिकल, इस सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं कि वो है स्मॉल r, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले, मैंने ये लाइन ड्रा कर दी तो ये इसके पैरेलल हो गया। अब आप देखें कि यहाँ पे जो ये टेंशन टी है, जो इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है इस पार्टिकल पे, तो ये टेंशन टी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन की फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे आप देख ले, ये टेंशन की फोर्स टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक इसका ये पार्ट होगा और एक इसका ये पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, इस एंगल के साथ जो टेंशन का कंपोनेंट आएगा, जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा, वो कौन सा होगा, टी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले, ये टेंशन की फोर्स जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई। एक है यहाँ पे ये, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टी कॉस थीटा, और इसके यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगी इसको हम क्या बोलेंगे, टी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, जब यहाँ पे ये थीटा एंगल बनेगा तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे टेंशन की फोर्स टी है, ठीक है। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे टेंशन की फोर्स टी। तो यहाँ पे आप देख लें, जो टेंशन की फोर्स है टी, वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का वो क्या होगा, टी कॉस थीटा, और यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, टी साइन थीटा, ठीक है। और इस पर डाउनवर्ड की फोर्स लग रही है एम जी। अच्छा, फिर आपको मैंने क्या कहा था कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन की वजह से उसको सर्कुलर मोशन करवाने के लिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, वो एक्सेलरेशन कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, इनवर्ड, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्स काम करेगी इनवर्ड डायरेक्शन में, वो कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल की फोर्स, क्योंकि यहाँ पे इसके डायरेक्शन में क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास सेंट्रीपिटल की फोर्स आएगी, वो क्या होगी, एफ सी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, ये पार्टिकल जो है ये जब सर्कुलर मोशन कर रहा था इस तरह से, तो आपको मैंने क्या कहा कि ये पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो ये जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करेगा तो वर्टिकल में इसका डायरेक्शन, वर्टिकल में इसका जो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल में इसका कंपोनेंट जो है वो जीरो होंगे, ठीक है। जब वर्टिकल इसका जीरो होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। क्या होगा कि जब यहाँ पे वर्टिकल में इसका यहाँ पे
कोई कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब ये वर्टिकल में ट्रेवल नहीं कर रहा है। जब वर्टिकल में ट्रेवल नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। या अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो ये पार्टिकल जब हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख ले ऊपर यहाँ पे क्या है टी कॉस थीटा, नीचे क्या है एम जी, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या है टी कॉस थीटा का, टी कॉस थीटा का डायरेक्शन ये है, एम जी का डायरेक्शन क्या है ये, ठीक है। तो ये टी कॉस थीटा का डायरेक्शन है, ये एम जी का डायरेक्शन है। तो इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉस टी कॉस थीटा ये इस अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका हम दोनों एक दूसरे से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये होगा टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये मैंने कहाँ से लिखा है, आपको पता होगा कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एफ जो है ये क्या है, टोटल फोर्स है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक फोर्स अपवर्ड है, एक फोर्स डाउनवर्ड है। तो इस एफ की जगह क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा माइनस एम जी, और यहाँ पे एम एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आपको मैंने क्या कहा है कि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ये पार्टिकल ये हॉरिजॉन्टली सर्कल मोशन कर रहा है, इसका वर्टिकल कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉस अगर मैं F इज इक्वल टू एम ए लिख दूं, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे F जो है वो क्या है, टोटल फोर्स। तो यहाँ पे आप देख ले इसका जो फोर्स है इस पार्टिकल पे, अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, ठीक है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब एक का डायरेक्शन ये है और दूसरे का डायरेक्शन ये है, दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे इस एफ की जगह क्या आएगा, टी कॉस थीटा माइनस एम जी, क्योंकि दोनों दूसरे के अपोजिट है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। तो टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं ये लिख दूं ए वाई, ठीक है, ए वाई का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें एक्सेलरेशन एंड वाई डायरेक्शन क्या होगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि ये पार्टिकल सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, वर्टिकली इसका मोशन नहीं हो रहा, मतलब वाई एक्सिस में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब वाई एक्सिस में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा, इसका जो सर्कुलर मोशन है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पार्टिकल सिर्फ हॉरिजॉन्टली सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा। जब कोई वर्टिकल मोशन नहीं होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा ए वाई, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी जो है वो मोशन नहीं हो रहा वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में इसका जब कोई मोशन नहीं होगा तो वाई एक्सिस में इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू ए वाई, यहाँ पे क्या है जीरो है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो इसको आप ले लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ ये चीज़ें सब। मेरे पास एक स्ट्रिंग था, इस स्ट्रिंग के साथ मैंने यहाँ पे मास अटैच किया, इसको मैंने फिर पुश किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इस तरह के कोन के शेप में बनेगा, ठीक है। फिर इसका जो स्ट्रिंग का लेंथ था वो एल था, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचेगा, तो ये पार्टिकल जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो ये इस वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लें, क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, ये वही स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके साथ कुछ एंगल पे होगा थीटा पे, ठीक है। फिर इस पार्टिकल पे दो मोशन लगेंगे, एक होगा डाउनवर्ड एम जी, ठीक है, और एक होगा इस स्ट्रिंग की वजह से। तो स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स होता है वो क्या होता है, टेंशन की फोर्स टी, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दूं ये, ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा एंगल है, तो यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। फिर आप देखें ये टी है, ये थीटा है, ठीक है, और इसका जो सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये थीटा एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये है टी, ये है थीटा, इसका मतलब ये है कि जो टेंशन की फोर्स है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंशन की फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, टी कॉस थीटा, ठीक है, और इसके जो परपेंडिकुलर आएगा वो क्या होगा, टी साइन थीटा, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि जो फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए मतलब रिक्वायर्ड होती है, कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, एन वर्ल्ड, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एन वर्ल्ड होगा, तो इस डायरेक्शन में इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगी एफ सी, ठीक है।
क्योंकि आप देखें यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है, तो आपको मैंने कहा था कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, सेंट्रीपिटल की फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, FC से, और उसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे FC से रिप्रेजेंट कर लेंगे और इसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा इनवर्ड, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया टी कॉस थीटा, यहाँ पे टी साइन थीटा। फिर आपको मैंने क्या कहा कि ये पार्टिकल जो है, जब आपने इसको पुश कर दिया इस पार्टिकल को, तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहा है, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉस क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए वाई की अगर मैं बात करूँ, एक्सेलरेशन एंड वाई डायरेक्शन, इसलिए मैंने इसको ए वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, मतलब वाई एक्सिस में उसका कोई मोशन नहीं हो रहा, जस्ट एक्स एक्सिस में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहा है। तो वाई एक्सिस में उसका कोई मोशन नहीं हो रहा, तो वाई एक्सिस में उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं टी कॉस थीटा, इस एम जी को उस साइड पे लेके जाए तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और इसको मैंने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, ये फोर्स टी साइन थीटा और दूसरा फोर्स है सेंट्रीपिटल की फोर्स। तो टी साइन थीटा का डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, टी साइन थीटा का डायरेक्शन ये है, ठीक है। एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। मतलब टी साइन थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी, ये क्या है, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे खुद, तो हम दोनों के साथ क्या करेंगे, दोनों को सम कर लेंगे, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है हमने, हमने पहले तो इन दोनों फोर्सेस की बात कर ली थी, कॉस थीटा और एम जी की, तो उससे तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम अगर इन दोनों फोर्सेस की बात कर लें, एक जो यहाँ पे टी साइन थीटा है और दूसरा यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, ये, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का हम लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा प्लस एम जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तो एम जी की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही थी, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो हमने एम जी की बात मैंने यहाँ पे की थी, वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे टी साइन थीटा और दूसरा है सेंट्रीपिटल की फोर्स एफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, हम क्या लिखेंगे कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल की फोर्स, तो सेंट्रीपिटल की फोर्स क्या होती है, एफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए टी साइन थीटा एफ सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। जब टी साइन थीटा का डायरेक्शन ये है, एफ सी का डायरेक्शन भी ये है, ठीक है। टी साइन थीटा का भी डायरेक्शन ये है, एफ सी का भी डायरेक्शन ये है, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी। तो फिर आपको पता होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी वो किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी में, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी की वैल्यू जो होती है वो होती है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के, ठीक है। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे टी साइन थीटा का डायरेक्शन ये है, एफ सी का डायरेक्शन भी ये है, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, दोनों सेम इक्वल होंगे, ठीक है। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी जो है वो बराबर होता है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के, ठीक है। तो एफ सी की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर पुट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। डिवाइड 2 बाई 1, मतलब इक्वेशन 2 को आप 1 से डिवाइड कर लें, ठीक है। तो क्या होगा, टी साइन थीटा, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन 2 को आप 1 से डिवाइड कर लेंगे, तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 क्या है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन 2 यहाँ पे एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या है, डिवाइडेड बाय एम जी। तो मैंने क्या किया है, मैंने इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इक्वेशन 2 ये है टी साइन थीटा, और इक्वेशन 1 क्या है, टी कॉस थीटा। तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर ले, तो टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी, ठीक है। तो ये एम एम के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ये टी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, टी टी के साथ कैंसिल हो गया, एम एम के साथ, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एम के साथ, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया है, टी टी के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, एम एम के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर डिवाइडेड बाय जी। मैंने क्वेश्चन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू एम जी, ठीक है। तो टी टी के साथ एम एम के साथ साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू जी, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, टेन थीटा के, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, टेन थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय, इस जी को आप यहाँ पे लेके आए तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, ठीक है। ये क्या है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय, और इस जी को यहाँ पे लेके आया मैं, ठीक है, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं वी स्क्वायर को फाइंड करना चाहूँ, ये वी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन टीटा, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट टीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैंने क्या कहा था कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के दरमियान रिलेशन क्या होता है, वो होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे हमने स्मॉल आर इसलिए लिया कि इसका जो रेडियस है सर्कल का वो क्या है, स्मॉल आर है, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे क्या है वी स्क्वायर, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे इस वी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, वी आर ओमेगा के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर जब मैं लूंगा तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, ठीक है। फिर ये आर आर के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ तक जब हम पहुंचे हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये आर आर के साथ कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी टेंजेंट थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा आपको पता होगा ओमेगा बराबर होता है टू पाई एफ के, ठीक है। ओमेगा किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी वो बराबर होती है ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ के बराबर होती है, ठीक है। एफ यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज एनुअल रिपोर्शन टू टी, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर होती है वन बाई टी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ की जगह यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, वन बाई टी पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाई टी के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओमेगा किसके बराबर होता है, टू पाई एफ के, ठीक है। फिर एफ किसके बराबर होता है, वन बाई टी के, तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, टू पाई एफ की जगह यहाँ पे क्या आएगा, वन बाई टी, ठीक है। तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाई टी के बराबर हो गया, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में जो आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी टेन थीटा आया है, ठीक है, इस इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर की जगह ये विल पुट कर देंगे, ठीक है। तो ओमेगा किसके बराबर है, टू पाई डिवाइडेड बाई ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा टू पाई डिवाइडेड बाई टू एंड टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर टू पाई डिवाइडेड बाई टी एंड टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी टेन थीटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा किसके बराबर होता है, टू पाई डिवाइडेड बाई टी, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू पाई डिवाइडेड बाई टी इंटू होल स्क्वायर,
ठीक है। तो इस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी 2 पाई डिवाइड बाई टी एंड टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी टेन थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देख लें कि अगर मैं यहाँ पे दो साइड से आर को डिवाइड कर लूँ, ठीक है, बोथ साइड्स को आर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी एंड टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। मैंने बोथ साइड से आर को डिवाइड किया तो यहाँ से आर को डिवाइड करेंगे तो आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी टेन थीटा डिवाइड बाई आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लिया अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ पे कैंसिल करना चाहूँ, मतलब इस स्क्वायर को यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा बोथ साइड से स्क्वायर रूट लूँगा, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड से जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 पाई डिवाइड बाई टी एंड टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। 2 पाई डिवाइड बाई टी एंड टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा डिवाइड बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर और अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है 2 पाई डिवाइड बाई टी एंड टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बराबर है। फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि इस स्क्वायर को मैं अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मैं स्क्वायर का बोथ साइड से लूँगा तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 2 पाई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा डिवाइड बाई आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है हमने टी को फाइंड करना है टाइम पीरियड को, ठीक है। हमने क्या करना है हमने टाइम पीरियड टी को फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड टी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे क्योंकि हमें ये टी चाहिए, तो टी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को उल्टेंगे, ठीक है, मतलब इसको पलटेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को पलटेंगे मतलब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा टी डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू इसको भी पलटे तो ये क्या हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय जी टेन थीटा, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा है कि हमने यहाँ पे टाइम पीरियड टी को फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड टी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को उल्टेंगे, मतलब इसको उलट कर देंगे, ठीक है। तो इसको उलट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है। तो टी डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू ये भी ऊपर जाएगा ये भी नीचे आएगा। तो टी डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर डिवाइडेड बाई जी टेन थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टी टी की वैल्यू फाइंड कर लूँ टाइम पीरियड को, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर जी डिवाइडेड बाय जी टेन थीटा, ठीक है। टाइम पीरियड टी हमारे पास क्या आ जाएगा टी इज इक्वल टू इस 2 पाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो टी इज इक्वल टू 2 पाई टी अंडर रूट ऑफ आर डिवाइडेड बाई जी टेन थीटा, ठीक है। इस टू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर डिवाइडेड बाई जी टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें इस डायग्राम को अगर हम देखें जो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रा किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट करेंगे ये क्या है ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे बाहर निकाल के बना देता हूँ ये, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल को बाहर निकाल के मैंने यहाँ पे बना दिया ये थीटा एंगल है, ठीक है। इसके जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे ये क्या है इसका रेडियस है आर, ठीक है। तो ये मैंने ये ट्राइंगल उठा के मैंने यहाँ पे बाहर बना दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना दिया थीटा, यहाँ पे ये आर है ये एल है इसका लेंथ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल को आप देख लें और इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहे इस ट्राइंगल से, मैंने क्या किया मैंने इस ट्राइंगल को जो यहाँ पे बन रहा है ये वाला इस ट्राइंगल को उठा के बाहर यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल, ये है आर, ठीक है, ये जगह जो है इसका रेडियस ये आर है, ठीक है, ये एल है, ठीक है।
और ये यहाँ पे टीटा एंगल है, तो ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना दिया। फिर आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर मैं सैन थीटा की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो सैन थीटा क्या होता है, सैन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सैन थीटा किसके बराबर होता है, सैन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले सैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है एल, ठीक है। तो सैन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर मैं आर की वैल्यू निकाल लूँ तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आर किसके बराबर हो गया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, यहाँ पे आपको आर नजर आ रहा है, तो इस इक्वेशन में आप आर की ये वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर की जगह ये एल साइन थीटा पुट कर ले डिवाइडेड बाय जी टेन थीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस ट्राइंगल को जो यहाँ पे ये बना हुआ है इस ट्राइंगल को उठा के मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अच्छा, फिर इस ट्राइंगल का जो लेंथ है वो क्या है एल, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो ये पार्ट है वो क्या है रेडियस आर। तो आपको मैंने क्या कहा कि साइन थीटा अगर मैं इस ट्राइंगल से निकालना चाहूँ, ये वाला ट्राइंगल जो है यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आर, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है एल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल, तो यहाँ पे आर के यहाँ बराबर हो जाएगा आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, अगर आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आर, इस आर की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा डिवाइड बाय जी टेन थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले जी टेन थीटा, तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, यहाँ पे हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी टेन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल साइन थीटा डिवाइड बाय जी टेन थीटा। अच्छा, फिर आपको बताऊंगा कि टेंजेंट थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के, ठीक है। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है साइन बाय कॉस के, ठीक है। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, टेंजेंट थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा इसके बराबर होता है, तो ये होगा जा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। क्या किया मैंने, मैंने इस टेंजेंट थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल होता है। तो इस जगह इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। ये साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे साइन नहीं आएगा, तो एल डिवाइड बाय जी डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो आप क्या करें, इस कॉस थीटा को यहाँ पे ऊपर लेके आए, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा को यहाँ पे लेके आए, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आया है वो क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, और इसको हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। ये होता है टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम, ये कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। जिस तरह आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम में हम टाइम पीरियड निकालते थे, ठीक है। तो वो होता था 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम जो है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी के बराबर होगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपको मैं फिर से लिख देता हूँ कि जो लास्ट एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, टी इज इक्वल टू एस के बराबर है, ठीक है। फिर इस कॉस थीटा को यहाँ पे ऊपर लेके आए, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल, इसको ऊपर लेके जाए तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो ये क्या है, ये टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम है। टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम क्या है,
2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो ये होता है टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन इज एफ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब जो हमने एंगल कंसिडर किया था, अगर वो एंगल 0 हो जाए, मतलब एंगल 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस और एंगल यहाँ पे क्या है? थीटा। तो थीटा अगर 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, कंडीशन है एफ थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर थीटा मेरे पास 0 हो जाए, मतलब एंगल 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस, और यहाँ पे थीटा है, तो थीटा 0 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 0। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा। थीटा के 0 के बराबर है, अगर कंडीशन है मेरे पास एफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो कॉस 0 किसके बराबर होता है? कॉस 0 बराबर होता है 1 के, ठीक है। आपको पता होगा कि कॉस 0 किसके बराबर होता है? कॉस 0 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस कॉस 0 की जगह अगर हम 1 भी पुट कर दें, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 के, ठीक है। तो एल डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी, ये किसका टाइम पीरियड होता है? ये टाइम पीरियड होता है सैंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला है? इससे हमें ये पता चला है कि जब एंगल 0 हो जाए, मतलब थीटा जो है वो टेंस टू 0 हो जाए, तो हमारे पास कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड बराबर हो जाएंगे। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के बराबर हो जाएगा अगर हम एंगल को 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन एफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर हम थीटा को 0 कर दें, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एल कॉस 0 डिवाइड बाई जी। तो एल कॉस 0 डिवाइड बाई जी, कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 के। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी हो जाएगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। ये टाइम पीरियड है किसका? ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी, ये टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला है कि जब हम थीटा को 0 पुट करते हैं, जब हम थीटा को टेंस टू 0 कर देते हैं, तो हमारे पास कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आता है वो सेम हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास कंडीशन है थीटा इज 0, तो इसका मतलब यह है कि जब थीटा 0 होता है, मतलब एंगल 0 हो जाएगा, तो कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा, ठीक है। वो ये दूसरे के इक्वल हो जाएंगे।